नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रेगुलर अपना जो 8 PM है वो आपका एक मैथ का प्रैक्टिस सेट है, वो आपका आज प्रैक्टिस सेट के आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका सिलेबस चीज़ें पूरी हो जाती हैं या सिलेबस के साथ साथ में भी आप जब मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत कम हो। यानी प्रैक्टिस का फायदा है, क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा हो जाए। डेली आप यदि क्वेश्चन कर पाते हो प्रैक्टिस के तौर पे भी, पढ़ने के अलावा जो आप सिलेबस पढ़ते हो उसके अलावा, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत से क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहां पे कर लिए हैं। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सीधा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिनका ऑप्शन देखते ही आप टिक करो। लेकिन ये तभी होगा तब आप रोजाना पढ़ोगे। और प्रैक्टिस में यही होता है कि कभी कभार हमारा जो चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट होता है, कभी अपना जो सभी मिक्स क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, वरना 8 PM तो आपकी रैली आती रहे। तो 8 PM पे आई, ये नहीं है कि 8 PM पे पढ़ो, अपने रेगुलर जो भी टाइम टेबल बना रखा है जिस भी भर्ती कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी चीजें तैयार। बात करूं आज के सेशन की क्लास की, तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, एक आपका नंबर सिस्टम है, उसी में हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन रखे। यानी इनसे क्वेश्चन आप सभी को पता है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बात करें तो इनके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे आपका रेलवे, चाहे आपका दिल्ली पुलिस, तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन है वो मिलता है। तो चीजों को करने का तरीका भी होता है। कभी कभार हम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लंबे तरीके से, बहुत ज्यादा टाइम में कर पाते हैं, लेकिन अब जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, पढ़ोगे, नए नए क्वेश्चन सामने आएंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। तो इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे आपने, बहुत ज्यादा देखे होंगे, आए भी हैं। कभी कभार आपको उसने, यदि पहली बार आपने देखा तो आपने इसको स्किप ही किया, यानी छोड़ दिया था ना कि। लेकिन जब भी अब आज के बाद ऐसा क्वेश्चन देखो, देखिए कितना कर पाओ। जो भी चीज दे रखी है, रूट में दे रखी है, चीजें इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो जो रूट के अंदर है वही आंसर। बताओ कितना छोटा आंसर है, यानी कितना जल्दी, सिर्फ मिनी सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगी, यानी सिर्फ देखा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, आंसर सीधा जो रूट के अंदर है वही आपका। 2 चीजें आती है ऐसी, एक ये इन्फिनिटी तक जाता है और एक आपका ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है भाई। ये सीधा डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पूछे, एक आपका इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपका सीधा डायरेक्ट 7 आंसर। यदि इन्फिनिटी तक, यहीं पे समझा देता हूं, यदि चीज इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है तब कैसे करने हैं, तब भी वही चीज, जो चीज है वो तो लिखना ही है, ठीक है। इन्फिनिटी में तो जो रूट के अंदर है वही आंसर हो गया, लेकिन जब चीजें इन्फिनिटी तक नहीं जा रही और इस तरह है तो जो रूट के अंदर है वो लिखना ही है। रफली आपको करना है 2 की पावर कितनी करें, चाहे यहाँ पे 8 हो, 7 हो, 5 हो, 3 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमें 2 की पावर करना है। कितनी करें, जितना यहाँ पे दे रखा है, 1 2 3, 2 की पावर कितनी करें, 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 8, और इसे कम करके लिख दो। 2 की पावर 3 पता चल गया, 8 कैसे होती है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखा और ऊपर 1 कम करके लिख दो 7, तो 7 की पावर 7/8, ये इस चीज का आंसर। दोनों में डिफरेंस है, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सेम वही आंसर, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है तो जो रूट के अंदर है वो लिखो। फिर साइड में 2 की पावर करो, पावर कितनी करेंगे, जहां पे ये रूट के अंदर जितने हैं, 1 2 3 है तो 3 करेंगे, 5 है तो 2 की पावर 5 कर देता, 5 होते तो 2 की पावर 5 हो जाती, 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 1 कम करके लिख देते 31, तो 7 की पावर 31/32 हो जाता। ठीक है, तो आज के बाद अब इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे और आपको लगेगा कि इनको जोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के बाद आप 2 से 3 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन कर पाओ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है और एक आपका ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। इस तरह भी, मतलब चीजें ये होती है, कभी आपने ऐसा भी देखा होगा और ऐसे चलते चलते आगे 9 गुना 10 तक, इस तरह भी आपने देखे। तो इस तरह के क्वेश्चन है, सभी एक ही तरीके से ये होते हैं।
क्या होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन सबको ऐसे फैक्टर बनाना पड़ता है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। फैक्टर ऐसे बनाते हैं भाई जहां पे डिफरेंस कम से कम हो, ठीक है। जैसे 1/20 है, इसके फैक्टर क्या बना सकते हो आप, 4 गुना 5 बना सकते हो, 2 गुना 10 बना सकते हो, यही तो बनेगी। तो सबसे डिफरेंस कम कहां पे ये, तो 120 को मैं ये लिख सकता हूं सीधा डायरेक्ट, ठीक, प्लस 1/30। अब देखिए इन चीजों में सीरीज से चलते हैं, चीजें सीक्वेंस से चलती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं चीजें उठा, मैथ की बात हो चीजें सीक्वेंस से चलती है। यहाँ पे 5 आ गया ना, तो यहाँ पे 5 जरूर आएगा अगला, ठीक है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6। अगला क्या है 42, 42 को क्या, यहाँ पे 6 आ गया, 6 आएगा, 6 7 42। इसी तरह अगला क्या लिखेंगे, 7 8 56। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया तो 8 आ गया, 8 9 72। और अगला क्या हो जाएगा, 9 यहाँ है तो यहाँ 9 गुना 10 यानी 9। यानी ये क्वेश्चन हमारा अब ये हो गया जी। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसीलिए लिखा इनके बेस्ट फैक्टर के। आप देखिए आंसर देखिए कितना फटाफट आता है। जब भी ऐसा चीजें आ जाए, सबसे पहले पहली लाइन और लास्ट लाइन 1/4 माइनस 1/10। पहली लाइन 1/4 माइनस लिखना है हर में लास्ट वाले लाइन, ठीक है, ठीक है, एकदम सही है, सही है। चलिए बस नीचे लिखते हैं जी, जो इनके बीच में अंतर होता है, अंतर कितने का है, सभी जगह 1 का। तो 1 तो लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं, तो उस चीज को नहीं लिख रहे, बस इसी से हमें निकाल ले, ठीक। अब देखिए इसको सोल्व कर सकते हो भाई, इतने को तो 10 और 40 का 40 लिख दो चाहे सीधा, कोई बात नहीं। इधर के या 10 आ गया, इधर के या 4 आ गए, 10 में 4 गए 6/40, और काटोगे तो 3 दूनी 10, 20 दूनी 40, कितना आ गया 3/20। यहाँ पे आंसर देख लो 3/20। चीजें कुछ भी नहीं करनी पड़ी, बस डायरेक्ट आपने फ्रैक्शन था, इसको जो प्लस वाले थे इसको वैसे इसमें मल्टीपल में किया है। और हमेशा बता रहा हूं कि सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी, आप ये नहीं है कि कहीं से उठाकर कहीं रख दें, एकदम सीक्वेंस में चीजें हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, संख्या ज्ञात। अब ये तो सीधा पता चल गया 31 और 75 के बीच में आएगी संख्या, तो ये दोनों संख्याएं तो होगी, इन दो में बचा है वैसे तो। लेकिन जो मेन तरीका होता है इसका वो क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी 75 से छोटी, तो दोनों को जोड़ ही देते हैं ना भाई, कितना हो गया 106। ऑप्शन में था लेकिन आप लगा देते तो आपका कट जाता नंबर। देखिए क्या हुआ, यदि कोई संख्या 31 से जितना बड़ा है, जैसे आपको बोले कि जो आपका है 8 है वो 5 से जितना बड़ा है उतना ही 11 से छोटा है, तो आपने क्या किया, 5 से कोई संख्या उतनी बड़ी है जितनी 11 से छोटी, तो आपने इसमें तो कर सकते हो आप, थोड़ी सी जगह है ना, तो 5 6 7 8 आप ले आओगे 8। लेकिन ये 8 आया कैसे, वो चीज है मेन। तो ये कैसे आया भाई, जिससे जितना बड़ा जिससे जितना छोटा उन दोनों को प्लस कर दो, 16 और 2 से भाग, बस ऐसे आया। तो ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, तो 31 और 75 को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दे, 106 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई 53, यानी आंसर क्या आ जाएगा 53, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दिखे तो ये मत सोच ले लग जाना क्या आएगा क्या चीजें, या फिर ज्यादा ही टाइम है आपके पास तो ऐसे करके देख सकते हो। 44 31 से कितना ज्यादा दिख रहा है, सीधा सीधा 13, और 53 75 से कितना ज्यादा दिख रहा है, यानी 44 तो नहीं आएगा, तो 53, ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, तो इस हिसाब से। लेकिन जो मेन तरीका है इसका वो ये है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, उस तरीके से आपका हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह के जो शेषफल नियम है, रिमाइंडर थ्योरम, वो आपने बहुत देखे होंगे। अब देखिए इनको भी करने का तरीका होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हो गए, इस तरह अलजेब्रा हो गए, इनको जितना ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे तरीके से आप देखिए मैथ है, किसी ना किसी तरीके से जोड़ घटाघाट करके आप निकाल लोगे, लेकिन आपको पता है टाइम की कितनी कमी रहती है एग्जाम में, तो इस हिसाब से ही चीजों को आप सोल्व करने की कोशिश। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 3 बार, जैसे कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल आता है 132, उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। यानी 3 अंक आए हैं 175, 132 और 25,
तो इसमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट पहली संख्या तो सीधी भूल जाओ, बस जो बचा उसको भाग करके देख लो। 132 को 25 क्यों करते हैं वो बताऊंगा। तो 25 आता है, 25 छिका 150 होते हैं, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, कितना शेष बचा भाई 100, कितना शेष बचा 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें तो यह उसी संख्या को 25 से भाग करने पर कितना शेष फल आएगा। अब देखिए, आपने कोई संख्या ली, उसको आपने 175 से डिवाइड किया, कोई भी संख्या थी आपने 175 से डिवाइड किया, और ये यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ संख्या थी, चलते गए लास्ट में बचा कितना 132। बोल रहा है कि उसी संख्या को 25 से डिवाइड करने पे क्या होता, यहाँ पे कोई संख्या थी उसको 25 से डिवाइड करते तब क्या होता, यानी ये शेषफल तो इससे डिवाइड करते आ रहे हैं तो आ ही रहा है इतना, तो क्यों ना हम सीधा डायरेक्ट इसी को 25 से डिवाइड कर दें। भाई उससे करेंगे तो भी चीजें आनी तो है, यानी डायरेक्ट इससे कर दे, यानी 132 आया, इसको ही बस 25 से कर दो, कितना शेषफल आ गया 7। तो ऐसी चीजें होती है, पहले वाले चीज को बस भूल जाओ, बाकी को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन। कौन सा सही है, निशान का मतलब पता होता है ना भाई, इस तरह लिखा होता है, यानी जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह ये बंद है उधर छोटा। ठीक, 3 संख्याएं बताना है कौन सा निशान है। एक है 2/3, एक है 3/5, एक है 11/15। तो क्या करते हो आप, इनका डिवाइड करके देखते हो, फिर पॉइंटों में वैसी चीजें लाते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, तरीका तो वो सही है आपका, लेकिन टाइम आपका उसमें कंज्यूम। तो उसमें क्या है कि आप इनको, मैथ का रूल है कि आप कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे आप 0 लगाओगे, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यदि एक जगह लगा रहे हो तो बाकी जगह भी लगाना पड़ेगा। ये रूल तो आप सभी को अच्छे से पता है। तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब 0 से क्या कर दिया सर आपने, सर 0 से कर दिया हमने कि क्वेश्चन है हमारा इजी हो गया, यानी हम पॉइंटों से बच गए। क्या 20 को 3 से भाग करोगे 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, अभी समझ लेना अच्छे से। देखिए 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 पे पूरा पूरा चला जाएगा। 110 को 15 से करोगे, 15 7 है 105, 15 7 है 105। इन तीनों में बताओ मुझे सबसे छोटी कौन सी, ये 6 पॉइंट कुछ, यानी 6 ही आ गया, 3 6 18 फिर 3, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है 6। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है 6.6, उसके बाद कौन है 7। यही तो रूल है भाई, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो ये देख लो किसके मान है, 6 है वो किसका मान है 3/5 का। सबसे छोटी संख्या ये हो गई भाई। इससे बड़ी कौन सी है 6.6 वाली, 6.6 वाली कौन सी है 2/3। इससे बड़ी कौन सी है 11/5। ये देख लो कहीं दिख रहा है तो ये रहा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। तो पॉइंटों से हम बच गए। देखिए यहाँ पे करना नहीं पड़ा, वैसे करके देखते तो ये 5 0.6 इस तरह से आते, बस 0 लगा और कर लो। कभी कभार होता है कि एक 0 से काम नहीं चलता तो वहां पे 2 0 लगा दो, क्योंकि न्यूमरेटर जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा आ जाए तो ऊपर एक 0 से काम नहीं चलता है, तो वहां पे आप 2 0 लगा दो। लेकिन 0 लगाने से आपका क्वेश्चन है वो कम समय में और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। और देखिए मेन चीज देखिए, टायर 2 में आपका सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तो कितना इजी है, ये नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं दिखते ही आप सोचते हो कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन यदि आप इन चीजों की बार कहता हूं मैं बार बार ही, आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम देखिए यहाँ पे पूछा है, दो ही चीजें पूछेगा इस तरह क्वेश्चन देगा, या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ। ठीक है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। सिंपल बात है कि भाई ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो अब जब भी बटे में चीजें पूछती है तो एलसीएम पूछ रहा है, लघुत्तम क्या होता है एलसीएम। तो जो चीज पूछ रहा है वो तो ऊपर वाली संख्या का बचा हुआ नीचे वाली, यानी एलसीएम पूछ रहा है तो 2 4 5 का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। यहीं पे पूछता मुझे महत्तम समापवर्तक बताओ या एचसीएफ बताओ, तो ऊपर वाली संख्या का मैं एचसीएफ निकालता, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालता। अब एलसीएम और एचसीएफ तो आप सभी को निकालने आते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, इनका लघुत्तम समापवर्तक बताओ, यानी इनका एलसीएम बताओ।
तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर क्या है 2 4 5, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इनका भाग चला जाए। तो 2 4 और 5 का एलसीएम देखा आपने, कितना आया 20। 20 में 2 का भी भाग, 4 का भी और 5 का। इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग चला, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें कॉमन हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या इनमें कॉमन हो या सभी से भाग चला जाए, ऐसा आप कह सकते। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और 3 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, मतलब तीनों का भाग उसमें जैसे 3 लिखा है तो 3 का 3 में भी जाता है, 9 में भी, 6 में। 3 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों के से भाग चला जाए। यानी तो क्या हो गया 20/3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो कितने सिंपल है, बस चीजें याद रखो थोड़ी सी। देखिए आपको पता है ट्रिक जब भी करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज जरूर याद रखनी है। यानी कंडीशन आप बोलते हो कि उसमें कंडीशन तो जरूर लगी होती है। यदि आप ट्रिक से, यदि ऐसा है तो ऐसा कर सकते, यदि ऐसा है तो ऐसा कर सकते, यानी ये कंडीशन उसमें लगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए महत्तम समापवर्तक इसी तरीके से है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 48। यदि वे संख्याएं 2:3 में हो तो उनका योग क्या होगा। वही बात आ रही है आपकी एलसीएम और एचसीएफ वाली। एलसीएम पता है आपको, छोटी छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग चला जाए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, यानी ये क्या है एलसीएम है। अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि 2 संख्याएं हैं 2:3 में है, यानी संख्या डायरेक्ट नहीं बोला, उसने बोल दिया 2:3। और मैं कहता हूं जब भी आपको इस तरह की चीजें आए आपको संख्याएं वही मान लेनी, यानी पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है 48। एलसीएम कैसे निकलता है, इन चीजों का गुणा ही तो करते हैं, जैसे पीछे वाले में किया 5 4 2 का इनका गुणा किया तभी तो एलसीएम आया था आपका भाई। तो इसमें भी क्या करना है, 2 और 3 को आपको गुणा करना है, 3 दूनी कितना हो गया 6। यानी यदि संख्याएं यही होती, यदि संख्याएं यही होती तो एलसीएम क्या आता, एलसीएम आता जी 6। यदि आपके पास बोले आप 2 और 3 का एलसीएम बताओ तो आप बता देते ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो एलसीएम कितना आता 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम कितना है 48, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 6 की वैल्यू 48 हो गई, क्योंकि ये भी एलसीएम है और आपका ये भी एलसीएम। तो 6 की वैल्यू 48, ये अपने अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 6 की वैल्यू 48, तो 1 की कितनी होगी भाई 48/6 यानी 8। कितनी होगी, 1 की वैल्यू 8, जहां पे भी 1 दिखेगा उसकी जगह 8 लिख सकते हो। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछे, उनका योग बताओ कितना होगा। संख्याएं कौन सी हैं 2 और 3, जोड़ कितना होगा 5। अपने अकॉर्डिंग 2 और 3 को जोड़ा 5, लेकिन 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की कितनी होगी भाई, 5 गुना 8 यानी 40। 5 गुना 8 यानी 40। तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ होगा आपका 5 गुना 8 यानी 48, तो 40। तो यहाँ पे जोड़ होगा 40। अब 2 संख्याएं आप देख सकते हो, निकालने के लिए यदि आपसे पूछ लेता संख्याएं ही बताओ तो संख्याएं क्या थी 2 और 3। जब 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की कितनी हो जाती 16, 3 की कितनी हो जाती 8 तिया 24। अब देख लो इनको जोड़ोगे तो भी 40 आएगा, 16 और 24 का यदि एलसीएम लोगे तो आपका 48 ही आएगा। ठीक है, तो अनुपात में जब भी चीजें आती हैं वही संख्याएं या वही चीज आप मान लिया करो, क्वेश्चन आपका अच्छे से सिंपल तरीके से और बिल्कुल कम समय में हो जाए। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपके इन चैप्टर से थे और बहुत बार पूछे जाते हैं भाई इस तरह के, और ये क्वेश्चन तो आपका लगभग पूछ ही लिया जाता।
तो इनमें ध्यान रखना, ऊपर जो चीज बोल रहा है ना ऊपर वाले का, वो बचा हुआ नीचे, यानी लघुत्तम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। यदि आपसे पहले ही HCF पूछ रहा है यानी महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक, नीचे वाले का एलसीएम। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान देना। और इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही रखते हैं, बाकी रेगुलर आपका चलता रहेगा, तो 8 बजे क्लास लेना ना भूलें, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो आपकी इतनी है कि जितना ज्यादा कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही टिक करोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस है वो कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी वहां पे कर रहे हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट वगैरह है कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।